देश की राजधानी दिल्ली में अब कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है और उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने दे दिया इस्तीफा। और सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि इस्तीफा देने के बाद अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की लगातार ये पूर्व विधायक खोल रहे हैं पोल। जी हां, जहां एक तरफ स्वाति मालीवाल के मामले पर से उठा रहे हैं पर्दा, तो वहीं दूसरी तरफ बता रहे हैं कि किस तरीके से ईमानदारी की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए बड़े बड़े घोटाले। जी हां, आपसे इस्तीफा देने वाले तमाम विधायक, जिसमें रोहित कुमार ने कहा है कि मैंने आज इस्तीफा दे दिया, बड़े ही दुख मन से ये आहत होकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया तमाम नेताओं ने। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इसी बीच आम आदमी पार्टी के लिए यह भी बड़ा झटका है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ नहीं हुआ कुछ भी गलत, पर आज उन्हीं स्वाति मालीवाल के फेवर में खड़े हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश ऋषि, जिन्होंने पार्टी को छोड़कर स्वाति मालीवाल के ऊपर हुए हमले और उनकी पिटाई के मामले को लेकर खुलकर बोला है और अरविंद केजरीवाल की कई मुद्दों को लेकर खोली है पोल। सुनिए राजेश ऋषि का बयान। बता दीजिए। मेरा नाम राजेश ऋषि है, मैं जनकपुरी से विधायक हूं और दूसरी बार का विधायक हूं। 3 चुनाव मैंने लड़े। मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा था, जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी। हमें नहीं मालूम था पार्टी बनेगी, चुनाव होगा, क्या होगा। हम लोग तो एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और उसके लिए हमने तन मन धन से खूब सेवा की। पार्टी भी इलेक्शन में हमने संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी बनी और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मिटा सकती है, यही पार्टी है जो देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को ला सकती है। और हम साफ कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। व्यवस्था ऐसी बदली कि भ्रष्टाचार जिसके लिए हम लड़ते थे, आज हम खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई। आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए, पंजाब के चुनाव लड़े गए, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जब आए थे, तो जब हमने सवाल पार्टी में उठाना शुरू किया ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो होता है क्या, जब मुखिया जब हिटर बन जाता है तो वो क्या करता है, जो भी आदमी पूछने वाला उसको पहले बाहर निकालता है। क्योंकि जब पार्टी का संविधान बना उसमें क्लियर कट था कि जो भी कन्वीनर होगा वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बदल दिया। उसमें था किसी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, जिसपे केस होगा उसका टिकट नहीं देंगे। आज आप उठा के देखो, हमारे यहाँ 40 से ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसपे किसी पे रेप का केस है, किसी पे मर्डर का केस है। तो पार्टी एकदम बदल गई। जब बदल गई तो हम जिस भ्रष्टाचार को रोकने आए थे, तो हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा था कि हम लोग गलत जगह चले गए, गलत जगह आ गए, हम लोग सुधार करने आए थे। लेकिन आज सुधार ना होकर उल्टा काम चल रहा है। अन्ना हजारे भी कहते थे कि ये राजनीति जो है दलदल है, इसमें जाओगे तो धंस जाओगे। लेकिन अन्ना जी के अरविंद जी ने साफ कहना था कि हम दलदल उतरेंगे तभी गंदगी में उतरेंगे, तभी गंदगी साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के अंदर हमने देखा काम हो नहीं रहे, पैसा लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। और पिछले सालों में तो ये हालत रही कि हम लोग एक शिवर की लाइन डालने के लिए बोलते थे पैसा नहीं है, पानी की लाइन डालनी है पैसा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप फ्री बांटने के लिए नया 2100 का ले आए, 18,000 ले आए, 5,000 देंगे उसको, ये देंगे। ये केवल एक झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं और झूठ के आधार पर उन्होंने राजनीति शुरू करी इसकी। और देश को अगर डुबाना है तो फ्री बांटते चले जाओ, वो हालात हो गए। आगे क्या अमित शाह जी से मुलाकात वाला एक फोटो वो नहीं, ऐसा हमारा कोई लेटर नहीं था। ये तो लेटर किसने बनाया, क्या बनाया, हमारी जानकारी में नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं है तो कल डिसाइड करेंगे हम सब लोग बैठ के। कुछ ना कुछ डिसाइड तो करेंगे क्योंकि हम जिस लड़ाई में उतरे हैं उस लड़ाई को लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर अरविंद केजरीवाल दूर नहीं कर सकते तो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जब कोई पार्टी छोड़ता है तो वो पार्टी फिर कई तरह की बातें कहती है और संभवतः टिकट कटना एक इसका रीजन पार्टी जो है वो बता सकती है। देखिए, टिकट कटने का रीजन हमारा एक ही रहा कि हमारे पास पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि टिकट के दाम बहुत बढ़ गए। पहले जो छोटे मोटे दाम होते थे वो हम अरेंज कर लेते थे, लोगों से पैसा चंदा मांग के कर लेते थे। लेकिन इस बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि डिमांड ही 10 गुना बढ़ गई। तो हम तो हाथ जोड़ के बोल देंगे सर हम दे नहीं पाएंगे इतना पैसा, क्योंकि हमने हराम का धन कमाया नहीं। आप जनकपुरी जाके पूछ लो कितनी ईमानदारी से हमने काम किया। हम वही अन्ना आंदोलन से चले आ रहे थे, उसी आंदोलन के हिसाब से हमने काम किए, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन केजरीवाल को अब भ्रष्टाचारी लोग चाहिए, ईमानदार लोग नहीं चाहिए, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सब लोगों को निकालना शुरू किया। आप खुद उठा के देखो ना कैसे कैसे उन्होंने कुमार विश्वास को निकाला,
नाम लेना तो आप जानते हो कितने सारे लोग निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल डरते हैं कि ये आ गया तो कहीं मेरी सीट पे ना आ जाए। बात करने की कभी कोशिश नहीं की अरविंद सर, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे अपने उसके एमएलएस को मिलने के लिए 4-4 महीने का समय चाहिए होता था। अब तो जेल में रहे हैं, उसके बाद ये मिले हैं हमसे, मिलने का टाइम होता था, मिलने आते थे 2 मिनट उठ के चल जाते थे, बस अपनी बात रखी और गए। तो ये ना तो हमसे कोई बात करनी चाहिए। संजय सिंह जी ने बात की, लेकिन संजय सिंह जी का भी कहना यह था कि हाँ पार्टी में वाकई भ्रष्टाचार हो गया है, दलाल लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा विजय नायर जैसा एक दलाल, शराब का दलाल आया है जिसके कारण पार्टी का सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, हमारे सामने हुई हैं, हम सब देख रहे हैं। हमने पार्टी को बनते देखा है, पार्टी की स्थिति को बिगड़ते देखा है, पार्टी में भ्रष्टाचार होते देखा है, भ्रष्टाचार बढ़ते देखा है। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते इस भ्रष्टाचार के साथ। दबाव तो नहीं कहीं आप लोग नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं किसी का, हमें किसी का डर नहीं है। हमसे पैसा मांगा गया टिकट का, हमसे कहा गया तो हमने साफ कह दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है टिकट खरीदने के लिए, और हमें ईमानदारी से आपने फ्री में टिकट पहले दिया था, इस बार आप पैसा मांग रहे हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मांग रहे हैं जो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए सर अमाउंट तो 5 करोड़ से ऊपर के दे सारे, 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ कहाँ से लाएगा आदमी? अगर ये पैसा लेके आएगा तो भ्रष्टाचारी तो करेगा, और क्या करेगा फिर वो? जैसे पार्षद कर रहे हैं हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार लूट रहे हैं, ब्लेंडर में माफिया ला के रख दिया हमारे यहाँ पे, सब चल रहा है सर। आपने देखा कि राजेश ऋषि ने किस तरीके से स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल के मुंह से जो है वो पर्दा हटाया है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किस तरीके से टॉर्चर किया गया विभव कुमार की तरफ से अरविंद केजरीवाल के घर पर, और अरविंद केजरीवाल जो है वो हिटलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को हिटलर बता दिया गया है पूर्व विधायकों की तरफ से। और अब राजेश ऋषि की इसी वीडियो को शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने ये कह दिया है कि आखिरकार सच बोलने का साहस किसी ने तो दिखाया। सब जानते हैं कि मुझे मारा गया, अभद्रता की गई, लेकिन केजरीवाल जो हैं वो विभव से डरते हैं। देखिए, सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल भी अब आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ राजेश ऋषि ही नहीं, जिन तमाम विधायकों ने विधायक के पद से इस्तीफा दिया है, जिसमें राजेश ऋषि के साथ साथ भूपेंद्र सिंह जून और मदन लाल भी मौजूद हैं, और तमाम इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी पर बड़े हमले बोले हैं। इसी के साथ भूपेंद्र सिंह जून का भी बयान सुनिए, जिन्होंने कहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी कर रही है। देखिए, हम पर कोई दबाव नहीं है। हमारा जो टिकट काटने की बात अगर आप करते हैं तो 9 दिसंबर को लिस्ट आई और आज 31 जनवरी है। तो इस बीच हमने विचार विमर्श किया और हमने ये असेस किया कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी उससे कहीं दूर चली गई है। आज सभी तरफों से, सभी चारों हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, घिरी हुई है। और ये बात सही है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ, चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ऐसे लोग आज पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। और पिछले कुछ 1 महीने में जो हमने चुनाव प्रचार देखा, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार इतना निम्न स्तर का हो गया कि छोटी छोटी बातों में जात पात पे आना, यमुना में जहर के पानी की बात करना, ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पता नहीं दुनिया में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी एक बार बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो फिर बिजली के बिल क्यों आते हैं लोगों के? फिर तो बिल आने ही नहीं चाहिए। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बिजली 200 यूनिट फ्री की है, बस एक लाइन कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। फिर वो कहेंगे मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ। आप चले जाइए रंगपुरी पहाड़ी पे, आज भी 4 से 5 घंटे का पावर कट है, आज सर्दियों के मौसम में भी। तो ये सब झूठा प्रोपगेंडा है। और अब आप कोई हमें कह सकता है कि फिर आप 5 साल इस पार्टी में क्यों रहे? हमें मालूम था कि अगर हम इस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चले 5 साल तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो पाएगा। आज हमारे एरिया में कोई आदमी ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ।
हाँ, जिस आदमी को हमारे बदले में टिकट दिया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। आज वो आदमी चुनाव हार रहा है, उसका चुनाव उठ नहीं पा क्योंकि उसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो टिकट के लिए डिजर्व नहीं करते थे। हम किसी लालच में हमने आज रेजिग्नेशन नहीं दिया, बट हम ऐसी पार्टी का हिस्सा आगे नहीं बनना चाहते जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हो। सर, मेरा सवाल ये है कि आगे का क्या रहेगा फ्यूचर का। एक लेटर पूर्व में वायरल हुआ था जिसमें कुछ एमएलए अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार चलेंगी। देखिए, कोई ऐसा ही वो फेक लेटर था जो एआई से प्रिपेयर किया गया। अभी तक हमने आगे का डिसीजन नहीं लिया है। आज हमने रिजाइन किया है, कल हम दोबारा से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे कोई न कोई डिसीजन लेंगे। देखिए, इस पार्टी में काम करने को मन नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा कारण है। हमने बहुत दिन सोचा, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं। पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, 20-22 लोग, अब उनकी परफॉर्मेंस, पार्टी की परफॉर्मेंस और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस से ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है। और अगर पार्टी ने गलती की है तो पार्टी अपने उन सिद्धांतों से, उन आदर्शों से दूर होती चली जा रही है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं टिकट कटना ही इसका कारण तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल अगर टिकट कटने का होता तो 1.5 महीना पहले छोड़ देते। हमने तो नहीं छोड़ी। और कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, दबाव किसका होगा? एमएलए पे किसका दबाव है? हम सब मर्जी के मालिक हैं। ये देश स्वतंत्र है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, तो इसमें किसी का दबाव होने का प्रश्न नहीं होता। और आगे का क्या आप लोग डिसीजन आगे का हमारे साथियों ने, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने गहन विचार किया है और हर एक लोगों को दुख था पार्टी के टिकट न देने की वजह। अगर हो गई होती तो शुरू में छोड़ देते, पर पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आती पूरी दिल्ली में। तो अगर नहीं आती तो फिर पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आपने टिकट नहीं दी उनके बदले में जिनको टिकट दी है क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है और अगर पार्टी गलत काम कर रही है तो फिर पार्टी में काम करने को मन नहीं करेगा। अभी बात हमने अपने अरविंद केजरीवाल से हमने जरूरत नहीं समझी। अच्छा, हमने जरूरत नहीं समझी। हम केवल आराम से बैठ के ही देखते रहे कि जिन लोगों को पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके टिकट दी है क्या वो पुल कर पा रहे हैं, और अगर कर पाते और लोगों को उनसे शिकायत नहीं होती तो हो सकता है हम पार्टी में रहते। पर आज जिस तरीके से उन लोगों की परफॉर्मेंस देख के लगती है, और मैं तो अपने एरिया के बारे में बात करती हूँ, मैंने बहुत काम किया है। मेरे जितना काम उस जहाँ जो भी कैंडिडेट है अगर उसका एक भी काम बता दें तो ये दुख और कुछ नहीं है। आपने देखा कि तमाम विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अब जो काले पर्दे हैं उनसे राज हटा रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों को जनता के सामने रख रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे परवेश सिंह साहिब वर्मा का भी एक इंटरव्यू सामने आया जिस पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, 8 तारीख का इंतजार कीजिए, पूरी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। सुनिए परवेश सिंह साहिब वर्मा का ये बयान। देखिए, 8 तारीख को 8 फरवरी का वेट करिए, सारी की सारी आम आदमी पार्टी खत्म ही हो जाएगी। और सिर्फ परवेश सिंह साहिब वर्मा ही नहीं बल्कि कालकाजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे रमेश बिधूड़ी ने भी आम आदमी पार्टी और विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है इस पर कहा है कि इन तमाम विधायकों ने इस्तीफा इसीलिए दिया क्योंकि आज दिल्ली की जनता और इनके विधायक जान रहे हैं कि 10 से 12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। सुनिए रमेश बिधूड़ी का ये बयान। देखो, सबको मालूम है कि केजरीवाल ने 10 साल में कुछ किया नहीं, वो जनता को बेचारे क्या जवाब दें। इसीलिए दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हो, दिल्ली की सड़कें बढ़िया हो, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिले, इसीलिए दिल्ली के हित में उन विधायकों ने रिजाइन दिया है और वो सब मोदी के साथ आ रहे होंगे, भाजपा को जिताना चाह रहे होंगे कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत कार्ड मोदी सबके बनाए,
दिल्ली में आतिशी जी ने कहा है कि मैं दोबारा शराब नीति लागू करूंगी। मनीष सिसोदिया ने कहा है एक के बदले एक शराब देंगे। तो जनता ने उन पे प्रेशर बनाया होगा कि या तो इसके बयान उल्टे कराओ आतिशी के। हो सकता है इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया होगा कि जनता उन्हें जूत मार रही होगी कि भाई तुम्हारी पार्टी तो फिर ठेके लागू एक के बदले एक फ्री देने की बात कर रही है। ये भी हो सकता है। मगर क्या कारण उन लोगों को टिकट नहीं मिला, इसको लेकर भी हो सकता है या क्या और भी बात हो सकती है? टिकट मिलने से कोई नहीं भागता। टिकट तो मुझे भी लोकसभा का नहीं रहा, लोकसभा का नहीं मिला। मैं तो बाद में छोड़ के नहीं भागा। जब उनको लगता है कि मैंने जो कह के वोट मांगी थी, केजरीवाल ने ये कह के वोट लोगों से मांगा था पानी देंगे, बिजली दे। अब बिजली का 200 यूनिट का बिजली का फ्री कर रखा है केजरीवाल ने। 210 यूनिट का बिल आता है तो पूरा उसका बिल आता है बेचारे का। अब भाजपा ने, मोदी जी ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री रखेंगे, हम पानी बस में ड्राइविंग करना सवारी फ्री रखेंगे। तो केजरीवाल ने धोखा दिया लोगों को, उनको शर्म महसूस हो रही होगी। इसको हम इससे क्यों जोड़ते हैं? उनको टिकट नहीं मिली। टिकट तो उनको 20 दिन पहले नहीं मिली, 20 दिन पहले रिजाइन करना चाहिए था। आज क्यों छोड़ रहे हैं? 100% वो इसलिए छोड़ रहे होंगे कि आतिशी ने परसों ये कहा कि हम शराब नीति लागू करेंगे, दोबारा से दिल्ली में एक के बदले एक शराब पिलवाएंगे। हो सकता है इसलिए छोड़ी होगी उन्होंने। कहीं न कहीं आम आदमी के लिए बहुत बड़ा घातक होगा अगर ये साथ। आम आदमी पार्टी आपदा दिल्ली में वैसे ही जा रही है, जहां पर ये देखिए एक बूथ के लोग हैं, एक बूथ नंबर है। अब ये लगा दो एक बूथ के वोट हैं, ये 70 आदमी खड़े हैं। एक घर में अगर 4 वोट हैं तो 280 वोटर हो गए। ठीक है ना जी। और 70 तो मैंने कह दी 100 खड़े हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जब झुग्गियों में ये हाल है गरीबों का, केजरीवाल ने अपना तो 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। इन झुग्गी वालों से मुझे इनका क्या बदला? 10 साल में क्या बदला? पानी नहीं आता आज भी, नालियां भरी पड़ी है गंद के कारण। तो इन बेचारों का क्या बदला है? तो इसीलिए केजरीवाल से लोग तंग आ गए। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल के तमाम विधायक जो अभी तक अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड बने हुए थे, लगातार आम आदमी पार्टी के नाम पर जनता के बीच जा रहे थे और जो है वो बार बार जीत कर आ रहे थे। पर आज इन्हीं तमाम विधायकों ने जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जिन तमाम वादों को लेकर पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, ऐसा उन्होंने कुछ भी कर नहीं दिखाया है। और आपके लिए बता दें कि कस्तूरबा नगर से विधायक रह चुके मदन लाल ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब इस पार्टी में काम करने का मन नहीं करता है और यही बड़ा सबसे कारण है कि किस तरीके से इस पार्टी ने सबसे ज्यादा बातें की पर काम जो है वो कुछ भी नहीं किया और ना ही तो तमाम काम जो है वो पार्टी के द्वारा की जा रहे हैं और पार्टी अपनी विचारधारा से भी दूर जा रही है। और इसी तरीके के तमाम कारण जो हैं वो आज तमाम विधायक बता रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि आला कमान में जो 5-6 लोग हैं वही पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट और हिटलर तक बता रहे हैं ये तमाम विधायक, जिनका कहना है कि अब हम एक साथ जो है वो मिलकर बैठक करेंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बीजेपी में जाने या अन्य पार्टियों का दामन थामने की बात नहीं कही है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि जो महज 4-5 दिन पहले वोटिंग से आम आदमी पार्टी के विधायकों का इस तरीके से इस्तीफा देना, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताना, स्वाति मालीवाल के मामले पर खुलकर बोलना कितना इंपैक्ट डालेगा आने वाले वोटिंग पर? और क्या अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली में सरकार बना पाएंगे या फिर ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी प्लानिंग पर फेर देगी पानी? खैर, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।